अब देखते हैं संबंध सूचक अव्यय। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। विद्यालय के पास पेड़ है। पाठशाला के सामने मैदान है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। दर्द के कारण वह परेशान है। पहले वाक्य में विद्यालय के पास पेड़ है। पेड़ कहाँ है? विद्यालय के पास, मतलब विद्यालय और पेड़ का आपस में संबंध हमें पास इस शब्द से पता चलता है। पाठशाला के सामने मैदान है। देखो, इस वाक्य में भी पाठशाला और मैदान का संबंध हमें सामने शब्द से समझ में आता है। वैसे ही तीसरे वाक्य में धन और व्यवसाय का संबंध बिना शब्द से समझ में आता है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। सुशील और काम बिगड़ना, इन दोनों संज्ञा और क्रिया का संबंध हमें भरोसे शब्द से समझ में आया। वैसे ही पांचवें वाक्य में मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। सर्वनाम, संज्ञा, मैं सर्वनाम, पूजा और स्नान संज्ञा है। देखो, इनका संबंध पहले शब्द से हमें समझ में आया। दर्द के कारण वह परेशान है। वह क्यों परेशान है? दर्द के कारण, मतलब दर्द और उसकी परेशानी, इनका संबंध हमें कारण शब्द से समझ में आया है। तो इन वाक्यों में पास, सामने, बिना, भरोसे, पहले, कारण, इन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। ज़्यादातर संबंध सूचक अव्यय से पहले का, की, के, रे, री ये विभक्ति आती है, ये अक्षर आते हैं। और कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरे पास गाड़ी है। अभी मेरे यह सर्वनाम हुआ और गाड़ी, इन दोनों का आपसी संबंध हमें पास शब्द से समझ में आया। अभी मेरे शब्द में रे अक्षर आया है और उसके बाद पास शब्द आया है, तो ये पास शब्द जो है वो यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय है। वह पाठशाला की ओर गया। पाठशाला की ओर उसका जाना, मतलब सर्वनाम और संज्ञा का संबंध और शब्द से समझ में आया। और शब्द के पहले कौन सा अक्षर आया है? की। घर के बाहर मंदिर है। घर और मंदिर का संबंध बाहर शब्द से समझ में आया और बाहर शब्द से पहले के अक्षर आया है। देखो, इसलिए ये ज़रा ध्यान में रखो, ज़्यादातर संबंध सूचक अव्यय से पहले का, की, के, रे, री यह विभक्ति आती है। अच्छा, अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संबंध सूचक और क्रिया विशेषण दोनों अव्ययों में आते हैं। जब इनका उपयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध सूचक अव्यय होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तब ये क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं।
जैसे अभी नीचे दिए गए शब्द देखो। यह सिर्फ कुछ उदाहरण है जो दोनों अव्यय में आए हैं, क्रिया विशेषण में भी और संबंध सूचक में भी। जैसे सामने, बाहर, ऊपर। अगर आपने ठीक से देखा तो संबंध सूचक अव्यय में जो शब्द है उसके आगे देखिए के लगा हुआ है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कौन सा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है और कौन सा संबंध सूचक अव्यय।